राम राम भाई। तो मेरा नाम आशीष है और मैं ग्रुप डी में करनाल में पोस्टेड हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी की कुछ पोस्ट हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, मतलब जो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली पोस्ट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आती है, हेल्पर की पोस्ट आती है। तो हेल्पर की पोस्ट के कुछ कार्य होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स होती हैं उनमें जो सैंपल वगैरह हैं वो लेबोरेटरी अटेंडेंट को सैंपल वगैरह देने होते हैं, या फिर जो कांच के उपकरण हैं उनको साफ रखना होता है मतलब। और जो नर्सरी वगैरह होती हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ पर मतलब जो स्टाफ काम करता है उसकी सहायता करना होता है, जैसे खाद डालना या फिर बीज डालना, पानी डालना, पेड़ पौधों का ख्याल रखना, ये काम होता है। और जैसे कई बार शिविर वगैरह लगाए जाते हैं कृषि विभाग के द्वारा, तो वहाँ पर भी मतलब प्रोग्राम की व्यवस्था करने का काम होता है। और इसके अलावा ऑफिस के काम भी हो सकते हैं, नॉर्मल काम होते हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं होते। जैसे फाइलों को इधर उधर पहुँचाना, या फिर डाक का काम होता है, जो पोस्ट वगैरह आती हैं उनको पहुँचाना होता है पोस्ट ऑफिस में। तो ये कुछ काम होते हैं, ज़्यादा वो मेहनत वाले काम नहीं है, मतलब ठीक है यार, अच्छी जॉब है एक तरह से। ऑफिस में भी ड्यूटी मिल सकती है या फिर फील्ड की ड्यूटी भी मिल सकती है। तो आप इस चीज़ को रिगार्ड कर सकते हो कि मतलब ठीक ठाक है पोस्ट, ज़्यादा ख़राब नहीं है हेल्पर की पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या ईएसआई डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर ये पोस्ट आती है। तो मतलब जैसे कई पशुओं के अस्पताल होते हैं, वहाँ पर मतलब पशु लाए जाते हैं, भर्ती करवाते हैं उनको। तो उनको चारा वगैरह देना या फिर पानी वगैरह देना, ये उनका काम होता है। या फिर जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जैसे कई बार पशुओं के इंजेक्शन लगवाते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो पशुओं को नियंत्रण करने में मदद करना होता है एनिमल अटेंडेंट का काम। या फिर मतलब जो वेटनरी डॉक्टर है, वहाँ के जो औजार वगैरह हैं, उपकरण वगैरह हैं, उनको स्टेरिलाइज करने का काम होता है, मतलब डिसइंफेक्ट करना होता है। और जैसे कई बार सरकारी हॉस्पिटल हैं जो गांव में मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, तो टीकाकरण किया जाता है। तो वहाँ पर एनिमल अटेंडेंट का काम होता है कि उनके साथ रहना, उनकी सहायता करना। तो ठीक ठाक पोस्ट है, मतलब उतना वो नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिसार में एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पे हैं। बाकी वर्किंग आवर काफ़ी बढ़िया है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। और पशुओं को तो यार ठीक है, बेजुबान प्राणी है, उनका अगर थोड़ा बहुत काम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा में मतलब बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं, तो भाई अच्छी पोस्ट है यार एक तरह से। तो आप एनिमल अटेंडेंट पोस्ट को भी देख सकते हो कि ठीक है यार। और छुट्टियां वगैरह भी हो जाती हैं बढ़िया, तो आप लोग इस चीज़ को देखना। पोस्ट है वो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में आती है, जो डॉग हैंडलर की पोस्ट बोलते हैं जिसको। तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक कार्य होते हैं भाई, जैसे कि कुत्तों का ख्याल रखना होता है। जो प्रशिक्षण के लिए कुत्ते आते हैं उनको मतलब खाना पीना देना होता है, वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह की देखभाल करना, मतलब जगह को साफ रखना, ये कुछ कार्य होते हैं। और जैसे कई बार पुलिस खोजबीन अभियान चलाती है, गश्त करती है, तो वहाँ पर भी पुलिस के साथ रहना होता है। तो काफ़ी नॉर्मल काम है, ज़्यादा वो नहीं है। बाकी किसी को पुलिस की जो पसंद है वो पुलिस की नहीं कर पाए तो वो डॉग हैंडलर में आ जाओ, मतलब ठीक है। आपको कोई डॉग लवर है तो उसके लिए तो बढ़िया ही है। बाकी इसको भी आप रिगार्ड कर सकते हो, इस पोस्ट को भी, मतलब ठीक ठाक पोस्ट है यार, उतनी बढ़िया भी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है जिसका हम जिक्र करेंगे वो है टायरमैन हेल्पर की पोस्ट आती है। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आती है। तो इसमें भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि जो सीनियर मैकेनिक होता है या फिर टायरमैन बोलते हैं, जो गाड़ियों के टायर वगैरह बदलता है, मरम्मत वगैरह करता है, तो टायरमैन हेल्पर का काम होता है उसकी काम में मदद करना। अगर वो पंचर वगैरह लगाए या फिर, तो मैकेनिक के साथ रहना होता है, मतलब वो कुछ भी काम करे तो उसकी आपको हेल्प करनी होती है साथ में लग के। तो ठीक ठाक पोस्ट है, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आती है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हरियाणा रोडवेज में, ग्रुप डी में भी हैं वो, तो भाई उनका बस पास भी बना हुआ है। तो ठीक ठाक पोस्ट है यार, तो आप लोग इसको भी रिगार्ड कर सकते हो। मैकेनिक के साथ मतलब आपको हेल्प ही करनी है बस, और कुछ नहीं।
उसको मतलब कोई सामान वगैरह पकड़ाना हो गया, औजार वगैरह पकड़ाना हो गया, तो उस चीज़ का काम होता है बिल्कुल। और वर्कशॉप होती है, उसको व्यवस्थित रखना भी उसका काम ही होता है, औजारों को साफ रखना, और मतलब वर्कशॉप को भी मतलब अरेंज करके रखना होता है, ये हेल्पर का काम होता है। तो ठीक ठाक पोस्ट है, मतलब उतनी ख़राब भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पोस्ट आती है वो वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट आती है, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये ग्रुप डी के अंतर्गत ही होती है, और इसमें भी कुछ काम होते हैं, जैसे वर्कशॉप जो होती है भाई, उसमें जो औजार वगैरह हैं उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, जो मशीन वगैरह हैं उनकी, ताकि वो प्रॉपर वे से चलें, और मतलब ऑफिस के सामान का रख रखाव करना होता है। और कई बार जो ट्रेनी होते हैं वो क्लास वगैरह लेते हैं, तो उनको असिस्ट करना होता है, उनको मतलब क्लास के दौरान कोई प्रैक्टिकल हो तो सामान वगैरह ला के देना होता है। और क्लास ओवर होने के बाद भी अपने औजारों की गिनती वगैरह करके वर्कशॉप में ही रखना होता है। बाकी जो स्क्रैप वगैरह होता है, जिसको हम कूड़ा बोलते हैं लो का या फिर जो भी, तो उसको भी डिस्पोज करना होता है। तो काफ़ी नॉर्मली काम है, ज़्यादा वो नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर ऑफिस का काम भी मिल सकता है इसमें आपको, जैसे डायरी डिस्पैच का काम हो गया या फिर फाइल वगैरह पहुंचाना। तो ये चीज़ होती है। और आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हरियाणा ग्रुप डी में आप लोग आओगे तो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको ऑफिस का काम भी मिल सकता है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा ही अच्छी है, आपको कंप्यूटर स्किल आती है कंप्यूटर चलाना, तो आपको ऑफिस का काम करने को भी मिल सकता है, कंप्यूटर का काम। तो आप लोग अगर आओ तो कोई स्किल ऐड करके ही आना, ग्रुप डी में आओ तो टाइपिंग वगैरह थोड़ी बहुत आती हो तो। लेकिन एक चीज़ होती है कि भड़कबाजी होती है, जो कलर को वगैरह के काम होते हैं उनमें। तो ग्रुप डी का काम वैसे ठीक है, अपनी जगह सही है, मतलब एक बार करके भड़क वो कम हो जाती है। तो ग्रुप डी का काम भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं। और अच्छे से तैयारी करते रहो, आपको इसके अलावा भी और वीडियोज़ भी आएंगी पोस्ट वगैरह के रिगार्डिंग, तो मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। राम राम। और वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। राम राम सबको।